हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। कैसे हो आप सब? बहुत अच्छे होंगे फ्रेंड्स। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। ये शाम का व्लॉग है और आज मैं अपने कान्हा जी को घर ले आई हूँ। एक्चुअली मेरे कान्हा जी मेरी फ्रेंड के घर गए थे कुछ दिन के लिए, क्योंकि ना घर पे नहीं रख सकते थे, क्योंकि घर पे ना छुतका लगा हुआ था ना, इसके लिए कान्हा जी घर पे नहीं थे। तो कान्हा जी को आज ले आए हैं, वहाँ पे दे दिए थे। मतलब जब उन्होंने सुना ना कि घर पे बेबी हुआ है, तो वो खुद ही फ़ोन करके बोली कि तो कान्हा जी की पूजा कैसे होगी। तो मैंने कहा कि वही तो क्या करें। तो बोली ठीक है, मैं ले आती हूँ कान्हा जी को अपने घर। जब आपके यहाँ पूजा पाठ होने लगेगा तो आप ले जाइएगा। तो मैंने कहा ठीक है। तो अभी तक वहीं थे कान्हा जी, अब आ गए हैं हमारे घर। तो अब मैं अपने तरीके से अपने कान्हा जी की सेवा कर रही हूँ। जितनी मेरे अंदर जो भाव, जो भक्ति है, अब मैं वो कर रही हूँ। तो वैसे ना कान्हा जी इतने प्यारे लगते हैं ना फ्रेंड्स, मन करता है ना जब उनका साज श्रृंगार हो जाता है ना, तो मन करता है बस देखते ही रहो, देखते ही रहो। अपने आप आँख में आंसू आ जाते हैं, अपने आप मतलब मन में ऐसे ऐसे भाव आते हैं ना फ्रेंड्स कि मैं क्या ही बताऊं। आप लोग बोलोगे ना कि ऐसे ये कह रही हैं, ऐसे ये बता रही हैं, पर मैं सच में बता रही हूँ ना अपने मन का। मैं अपने मन का भाव आप लोगों को बता रही हूँ ना। सच में कान्हा जी जब श्रृंगार कर लेते हैं और जब मैं उनको निहारती हूँ ना, तो मन करता है बस मैं उनको निहारती ही रहूं। लगता है सचमुच एक छोटा सा बच्चा हमारी तरफ देख रहा है। इतना ही प्यारे लगते हैं, इतने प्यारे लगते हैं कि मैं मतलब एक्सप्लेन ही नहीं कर पा रही हूँ, मतलब मैं बोल ही नहीं पा रही हूँ। इतने प्यारे लगते हैं मेरे कान्हा जी मुझे। कस्तूरी तिलक चंद्र से झलक, ललित छवि श्यामा प्यारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की, कनक में उज्जवल तट रेणु, बज रही वृंदावन वेणु, चौदिस गोपी ग्वाल थे, श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय, बाके बिहारी लाल की जय, वृंदावन धाम की जय, राधा रानी की जय, ग्वाल बाल की जय, सब सखियन की जय। जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। हरे राम सिया राम जय जय राम। दीन दयाल बीरध संहारी, हरहुनाथ मम संकट भारी। सिया राम जय जय राम। सिया राम जय जय राम। श्री कृष्ण वासुदेवाय, हरे परमात्मने, प्रणता कलेश नाशाय, गोविंदाय नमो नमः। श्री ओम कृष्ण वासुदेवाय, हरे परमात्मने, प्रणता कलेश नाशाय, गोविंदाय नमो नमः। ओम कृष्ण वासुदेवाय, हरे परमात्मने, प्रणता कलेश नाशाय, गोविंदाय नमो नमः। ओम कृष्ण वासुदेवाय, हरे परमात्मने, प्रणता कलेश नाशाय, गोविंदाय नमो नमः। ओम कृष्ण वासुदेवाय, हरे परमात्मने, प्रणता आनंद वने वसंतम, आनंद कंदम हति पाप विंदम, वाराणसी नाथम नाथ नाथम,
श्रीविश्वनाथं शरणं प्रपद्ये। हो तेरी मंद मंद मुस्कनियाँ पे बलिहार सांवरे, हो बलिहार सांवरे। हो तेरी मंद मंद मुस्कनियाँ पे बलिहार सांवरे, हो बलिहार सांवरे। हो तेरे नैन अजब मतवारे लगते हैं प्यारे प्यारे, तेरे नैन अजब मतवारे लगते हैं प्यारे प्यारे। तेरी तिरछी सी चितवनिया पे बलिहार सांवरे, हो बलिहार सांवरे। तो ना फ्रेंड्स, पूजा पाठ हो गई है और मंदिर में जो डेकोरेशन हुआ था, मतलब जो लाइटिंग लगी हुई थी ना दीपावली में, वो अभी तक खोलने का मौका ही नहीं मिला किसी को। और यहाँ पे आंसू अपना पैंट वगैरह लेकर के आया था। महक और आंसू दोनों मार्केट गए थे, वहाँ से इन्होंने ये पैंट ख़रीदा है। उसी को वो नाप रहा था। महक बोल रही थी रहने दे मत कर, वो घर पे नहीं थी। वो बोल रही थी मत छू, तो वो बोला कि दीदी नहीं है ना, अभी इसको माप के देखता हूँ मेरे फिटिंग है कि नहीं। और आज कान्हा जी की पूजा मैंने बहुत ही देर तक की। मतलब मैं मुझे जब टाइम रहता है ना, तो मैं अपने कान्हा जी की पूजा इसी तरीके से करती हूँ। और यहाँ पे ना फ्रेंड्स, कान्हा जी आए हैं आज हमारे घर, तो मैंने सोचा ना कि कुछ बढ़िया बनाते हैं। तो आज मैं खीर, छोले और पूड़ी बनाने वाली हूँ अपने कान्हा जी के आने की खुशी में, क्योंकि काफ़ी टाइम से वहाँ उन लोगों ने भोग भी लगाया था, बहुत अच्छे से ध्यान भी रखा था। लेकिन क्या हुआ ना कि अब यहाँ आए हैं, तो यहाँ तो कुछ बनाना बनता है ना, तो कुछ अच्छा सा बना लेते हैं। तो बस फटाफट यहाँ पे एक तरफ दूध चढ़ा दिया है और आटा गूंद ले रहे हैं। आटा गूंद के रख देंगे जब तक आटा ना थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाएगा, और उधर में ना अपना दूध गर्म होता रहेगा। तो खीर बनने में थोड़ा टाइम लगता है, क्योंकि खीर ना बहुत मतलब बहुत धीमी आंच नहीं, मीडियम लो फ्लेम पे बनाते हैं। तो क्या होता है ना कि ज़्यादा तेज़ आंच कर देंगे तो दूध सारा जल जाएगा और चावल कच्चा ही रह जाएगा। और इसलिए ना, और ज़्यादा धीमी कर देंगे तो चावल हो जाएगा और दूध का स्मेल जो है ना, दूध दूध जैसा ही रहेगा। तो क्या होता है ना कि थोड़ा सा मतलब मीडियम फ्लेम पे रहता है ना, तो क्या दूध और चावल दोनों पकता है, तो वो ना दूध का जो कच्चापन है ना, वो भी हट जाता है। वैसे तो दूध को मैंने ना बहुत देर तक पकाया था, उसके बाद में इसमें चावल डाला था। तो यहाँ पे मैं ना सब्जी का मसाला रेडी कर ले रही हूँ, मतलब छोले का। मैं छोला ना एक दिन पहले ही भिगा दी थी, तो मैंने सोचा था कि कल ही कान्हा जी को ले आएंगे, लेकिन कान्हा जी को लाने का फ्रेंड्स मुझे ना मौका ही नहीं मिला। एक्चुअली मैं हॉस्पिटल चली गई थी ना, इसके लिए। तो आज ना मैं जा कर के कान्हा जी को लेकर के आई हूँ। यहाँ पे खीर रेडी हो गई है, एकदम बढ़िया सी रबड़ी वाली मलाईदार खीर रेडी हो गई है। तो फुल क्रीम दूध का जो आता है ना रेड पैकेट में, उसी का मैंने खीर बनाया है। और उसका जो खीर बनता है ना, बहुत ही टेस्टी खीर बनती है। मैं जब भी बनाती हूँ ना, उसी वाले दूध की खीर बनाती हूँ, जो फुल क्रीम दूध आता है। तो यहाँ पे खीर बन गई है, इधर मेरी सब्जी भी रेडी हो रही है। तो जल्दी जल्दी कर लेते हैं फिर फटाफट। और आंसू को ना भूख लग रही थी, आंसू बोल रहा था मम्मी मुझे भूख लगी है। तो मैंने कहा कि रुक जाओ पहले, क्योंकि आज तो पहले कान्हा जी को भोग लगेगा, उसके बाद में ही मैं किसी और को दूंगी। क्योंकि ना मेरे घर में तो इतने दिन कान्हा जी नहीं थे, 15 दिन तो कान्हा जी थे नहीं, तो फिर ना अपने हिसाब से होता रहता था। लेकिन अभी जब कान्हा जी आ गए हैं, तो फिर मेरा वही पहले वाला रूटीन फिर स्टार्ट हो जाएगा कि पहले कान्हा जी का भोग बनेगा, उसके बाद में ही किसी और को खाना मिलेगा। तो ये मेरा शुरू से मेरा ये ऐसा ही है, जब से मेरे कान्हा जी मेरे घर पे आए हैं। तो महक आ गई थी ट्यूशन से, तो वो कह रही थी मम्मी आज क्या है, क्यों इतना कुछ बन रहा है। तो मैंने कहा कि खाना रेडी हो गया है और तुम ना ले जा कर के सबको दो। क्या होता है ना फ्रेंड्स, मेरे घर में ना इसलिए ना मुझे ना पूड़ी बनाने का मन ही नहीं करता है। मतलब पूड़ी बनाओ ना, तो फिर किसी को रोटी खानी होती है, किसी को पराठा खाना होता है, ऐसे ही होता है।
इसीलिए कुछ भी बनाने से पहले ना मुझे 10 बार सोचना पड़ता है मैं बनाऊं क्या। कि अपने नहीं होते, तू तो पराई और फिर भी संभाला है। तुलसी माला नहीं गया था क्या आंटी के यहाँ? तुलसी माला खो गेलो। क्या कर रहे हो तुम? तुम भोग लगाओ। तुरीयं वस्तु गोविंदम तभ्यमेव वस्त्र समर्पितं ग्रहण संभूता प्रसीद परमेश्वर हे प्रभु जी जो कुछ भी आकर के पा लीजिए। तुरीयं वस्तु गोविंदम तभ्यमेव वस्त्र ग्रहण संभूता प्रसीद परमेश्वर हे प्रभु जी जो कुछ भी आकर के पा लीजिए। हे गिरधर तेरी आरती। तुरीयं वस्तु गोविंदम तभ्यमेव वस्त्र ग्रहण संभूता प्रसीद परमेश्वर हे प्रभु जी जो कुछ भी आकर के पा लीजिए। हे गिरधर आरती तुरीयं वस्तु गोविंदम तभ्यमेव वस्त्र ग्रहण संभूता प्रसीद परमेश्वर हे प्रभु जी पा लीजिए। बादशाह बोई। तो बेहद शौकतम है संपदा श्री परमेश्वर के प्रभु जी जो कुछ भी आकर के पा लीजिए आपको प्रसाद प्राप्त हो जाए। जय सीताराम जय जय सीताराम। तो दिन में सुबह तो मैं जो कुछ भी अरे बस कर भाई, पाँव दुख गया। ये ना आंसू की ओवर एक्टिंग चल रही थी थोड़ी ज़्यादा, तो यहाँ पे कान्हा जी का भोग लग गया है। और आज मैंने ना सब्जी का भोग नहीं लगाया कान्हा जी को, क्योंकि ना सब्जी में मैंने ना मसाला डाल दिया था, वो छोले मसाले और थोड़ा सा ना वो एक और मसाला आता है ना वो डाल दिया था। तो मैंने जब उसको बाद में पढ़ा तो उसमें लिखा हुआ था ना गार्लिक पेस्ट इसमें पड़ा हुआ है, तो फिर इसकी वजह से ना मैंने भोग नहीं लगाया छोले का। सिर्फ मैंने खीर और पूड़ी का भोग लगा दिया है, क्योंकि खीर वैसे भी कान्हा जी को पसंद है, तो इसलिए मैंने खीर का ही भोग लगा दिया, खीर और पूड़ी। फिर किसी दिन बना लेंगे बिना लहसुन प्याज वाली सब्जी। तो ये बोले ना कि मुझे पराठा खाना है, अब मुझे ना इनके लिए पराठा बनाना पड़ेगा, बाकी ना सबके लिए मुझे पूड़ी बनानी पड़ेगी। और मतलब ऐसे ही होता है मेरे घर में, मतलब एक चीज़ बनाओ और कोई खाता भी नहीं है वो। तो और ठंडी हो रही है, हल्की फुल्की ठंडी है, बहुत ज़्यादा तो नहीं कहेंगे पर हल्की फुल्की ठंडी है। और मुझे ना फ्रेंड्स गर्मी लग रही है, बहुत गर्मी लग रही है मुझे। तो आंसू बोल रहा था इतनी गर्मी में मम्मी को, इतनी ठंडी में मम्मी को गर्मी लग रही है, तो मैं कहा हाँ काम करो ना तब पता चलेगा। तो ऐसे ही होता है। तो एक दिन करके देखते हैं ना ये लोग काम, तब इन लोगों को समझ में आता है कि कैसे होता है घर का काम। और मैं करते करके देती हूँ ना तो फिर इन लोगों को समझ में नहीं आता है। तो ये खाना खाने बैठ गए थे, तो इनको पहले मैं इनका खाना इनको दे देती हूँ, ये खा लेंगे। तो उसके बाद में फटाफट ना पूड़ी बना लेंगे। पापा का खाना मैंने दे दिया है, जब कान्हा जी के लिए मैंने पूड़ी बनाई थी ना उसी टाइम मैंने पापा के लिए बना दिया था, तो पापा के लिए पूड़ी दे दिया था। और खाना जो भी था मैंने जो भी बनाया है पापा के लिए दे दिया। और मम्मी को मैंने ऊपर ही बुला लिया है कि ऊपर ही आके खा लेना। तो मेरी देवरानी की मम्मी भी आई हुई है ना, तो फिर मैंने कहा कि दोनों जन आएंगी ऊपर ही खा लेंगी। तो इसलिए मैंने ना ऊपर ही मम्मी को बुला लिया था, नहीं तो मैं रोज़ तो मम्मी का खाना नीचे ही भेज देती हूँ, क्योंकि तबीयत ठीक नहीं है उनकी, तो ऊपर नीचे चढ़ने उतरने में थोड़ा सा दिक्कत होती है, शरीर में थोड़ी सी वीकनेस आ ही गई है। तो सब लोगों ने खाना खा लिया था और अब मैं महक और आंसू बाकी हैं, तो बस अब हम लोग खाना खाएंगे। बच्चे मेरे ना मेरे बगैर तो खाना खाते ही नहीं है, मतलब मैं कहूँगी ना तुम लोग खा लो तो कहेंगे मम्मी आओ ना फिर खाएंगे, तुम भी आओ फिर खाएंगे। तो ऐसे ही होता है। और यहाँ पे कान्हा जी को ले आए हैं, मैंने कहा पहले कान्हा जी को भोग वोग लग गया है तो पहले ला करके घर में सुला देते हैं, उसके बाद में फिर मैं खाना खाऊंगी। तो यहाँ पे कान्हा जी का बिस्तर लगा देते हैं पहले, बिस्तर लगाने के बाद में छोटे कान्हा जी का बेड है ये, बड़े कान्हा जी का तो बेड ऊपर रख दिया है मैंने, क्योंकि ना गद्दा बिछा के नीचे ही सुला देते हैं। तो मैं सोच रही थी ना कि इनके लिए यही इसको ना अच्छे से बिछा कर पोंछ करके, और वो जो रखा हुआ है ना साउंड बॉक्स उसको हटा देंगे, तो यहीं पे ना इनका बेड लगा दिया करेंगे रोज़ रोज़। वैसे तो यहीं पे सोते हैं ये, लेकिन थोड़ी सी ना वहाँ स्पेस कम हो जाता है, तो फिर उसको हटाने से यहाँ पे स्पेस भी बढ़ जाएगा, तो अच्छे से सो पाएंगे कान्हा जी। तो बस यहाँ पे कान्हा जी को सुला दिया है। छोटे कान्हा जी को ना कितने भी अच्छे से इनकी सेवा करो, कितने भी अच्छे कपड़े ले आओ इनके लिए, कितना भी अच्छा मुकुट ले आओ, कितना भी अच्छे से इनको मतलब करो,
इनको प्रॉपर कोई चीज़ होती ही नहीं है। अब इनको बिस्तर पे भी सुला रहे हैं ना, तो फिर ये नीचे सड़क जा रहे हैं। क्या बताऊँ मैं मेरे कान्हा जी का हाल चाल आप लोगों को। ऐसे और मैं बताओ, मैं इतनी मतलब बुद्धू इंसान, मैं सबका व्लॉग लेना ही भूल गई। सब कोई खाना खाने आए और आकर के सब कोई चले गए और मैंने किसी का व्लॉग लिया ही नहीं। मैंने सोचा थोड़ा सा कैप्चर करूँगी, अपने व्लॉग में डालूँगी, पर मैं भूल गई। बात कुछ और होने लगी ना, तो मैं वहाँ पे किसी का वीडियो ही नहीं ली, भूल गई वीडियो लेना। और मैंने भी खाना खा लिया, बच्चों ने भी खाना खा लिया। अब सिर्फ किचन साफ़ करना बाकी रह गया था, तो बस अब किचन साफ़ कर रहे हैं। मतलब आप लोग भी कहोगे ना कि ये ना पूरा व्लॉग दिखाती ही नहीं है, पर मैं सच में भूल गई थी। मैंने सोचा था कि मैं उनको भी व्लॉग में लूँगी और जो खाना बना वो सारा थाली में परोस के अच्छे से। लेकिन इतनी हड़बड़ी हो जाती है ना, कभी भी मतलब प्रॉपर हो ही नहीं पाता है कि प्रॉपर तरीके से मैं अपने व्लॉग को डालूं और आप लोग के पास तक पहुंचाऊं उसको। हो ही नहीं पाता है, ऐसे ही होता है मेरा। तो यहाँ पे ना मैं बर्तन को धो रही थी, जो जितने भी बर्तन है ना, आपको तो पता ही है कि मतलब बर्तन बहुत निकल जाते हैं। जितना भी कुछ भी बनाओ ना, खाना पीना, जितना ही ताम झाम करो, बर्तन बहुत निकलते हैं। तो बस बर्तन को धो लेते हैं फटाफट, किचन को साफ़ करके रख दे रहे हैं। क्योंकि रात का बर्तन साफ़ किया हुआ और किचन साफ़ किया हुआ ना, सुबेरे ना बहुत सुकून देता है फ्रेंड्स, इतना अच्छा लगता है ना। वैसे भी रात को बर्तन जूठे रख के नहीं सोने चाहिए, तो इसलिए मैं रात को बर्तन धो के ही सोती हूँ अक्सर। कभी मेरी तबीयत ख़राब हुई या फिर कभी कोई आ गया, मन नहीं किया, तो वो बात अलग है। लेकिन अक्सर मैं अपने किचन को साफ़ करके ही सोती हूँ। मुझे ना पसंद नहीं है कि मैं बर्तन को जूठा करके और किचन में रखूँ, क्योंकि ना सुबह उठो ना बड़ा अजीब सा लगता है, इसीलिए। तो यहाँ पे लगभग लगभग साफ़ सुथरा हो गया है। अब गैस को साफ़ कर ले रहे हैं। बस एक हाउसवाइफ की ज़िंदगी क्या है, सुबह से शाम तक, दोपहर में इतने ही बर्तन धोई हूँ, दोपहर में सारे काम की हूँ, और दोपहर ख़त्म हुआ, बस 2-3 घंटे का रेस्ट जो मिला, उसमें भी रेस्ट क्या मिला, छत से कपड़े लेकर के आई, उसको तह की, उसको अपनी अपनी जगह पे अरेंज करना, फिर कान्हा जी को लेने गई, फिर उनको लेकर के आई, उनका पूजा पाठ करते करते मतलब फिर शाम हो गई, खाना बनाने का टाइम हो गया। चाय वगैरह पीने के बाद में फिर खाना चढ़ा दिया। तो ये होती है हाउसवाइफ की ज़िंदगी। जो लोग बाहर कमाने जाते हैं ना, नौकरी करने जाते हैं, उनको लगता है हम करते हैं, और पर हमारी भी ज़िंदगी आसान नहीं है। ऐसे ही है हमारी भी ज़िंदगी, इतने ही काम, इतने ही, और वो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ में करनी पड़ती है, और सबकी चॉइस का देखना पड़ता है कि उनको क्या पसंद है, उनको क्या पसंद है, उनको क्या पसंद है। तो हर चीज़ ध्यान में रख करके काम करना पड़ता है। इतनी आसान हाउसवाइफ की ज़िंदगी होती नहीं है जितना सब समझते हैं कि बस खाना बना लेगी और क्या करेगी, सुबह उठेगी, नहाएगी धोएगी, बर्तन पोछा करेगी, खाना बना लेगी, फिर सारा दिन तो रेस्ट ही रेस्ट है। हमारी ज़िंदगी में रेस्ट वेस्ट नहीं होता। सबको तो संडे का भी मौका मिलता है कि संडे को छुट्टी होती है घर में रेस्ट करने का। हमारे लिए तो संडे क्या मंडे क्या, सारे दिन बराबर हैं। तो बस यहाँ पे ना कम बैक वंदना मिश्रा। ओए, ये क्या है? पढ़ ले। पढ़ ले। ये क्या है महक? क्या है? बता क्या है? पढ़ ले। अरे तू ही बता दे क्या है? पढ़ ले। क्या पढ़ ले? मेरे बोल रहे हैं वेलकम बैक वंदना मिश्रा। क्या पढ़ ले पढ़ ले? आपका तरफ से। अरे वो घड़ी आया था ना, वो चुपचाप ले लो .com से। जब हम लोग दिल्ली गए थे, हाँ, तो दिल्ली वाली मम्मी नहीं वो बोल रहा था ना कि घड़ी में कोई दिक्कत था, तो वो बोल रहा था ना कि रिटर्न करने। तो वो मम्मी पूछी कि कौन, मतलब हम लोग पूछे कौन से ऐप से है। नहीं, वो ये नहीं पूछा गया था कौन से ऐप से है। मैं बोली भैया इसको खोल के आप दिखाओगे क्या, तो बोला कि नहीं इसको दिखाएंगे नहीं, चुपचाप ले लो। तो मम्मी बोल रही है, नहीं, बोला कि दिखाएंगे नहीं, ये चुपचाप ले लो .com से। तो मम्मी को सुनाई गया चुपचाप ले लो .com, बोला वो, मतलब चुपचाप ले लो बोला। मम्मी ऐसे कैसे चुपचाप ले ले, हम लोग नहीं लेंगे चुपचाप, बताइए कैसे, खोल के दिखाइए हम लोग को। पैसा दिए भैया, ऐसे कैसे चुपचाप ले लेंगे? अरे दियो वापस करो इनका। उफ।
हम लोग दिल्ली गए थे तो भाई ने चुपचाप ले लो .com से घड़ी मंगवाया था। तो हमने उसको कहा भैया खोल के दिखाओ क्या, तो बोला नहीं मैडम चुपचाप ले लो .com से है। तो मैं बोली क्यों चुपचाप ले लें, पैसा दिया है भैया तो चुपचाप क्यों ले लें। उसी टॉपिक पे बात चल रही थी। आई होप मेरा व्लॉग आपको पसंद आया होगा, तो मेरे चैनल को ढेर सारा प्यार दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स।